मैं पतली हूँ। मैं तेरे पैर पे फोकस करती हूँ। जिसको देख के घर वाले बोलते हैं कि उसके साथ नहीं जाना और तुम दोनों साथ नहीं होने चाहिए। दोनों के दोनों आगे बैठ गए और स्टीयरिंग घुमा दी हमने और गाड़ी वैसी ढलान है वहां पे। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी का ये सीन है कि आज हो गई है कॉमेडी वो भी है मेरे साथ नहीं, अलका के साथ। तो अलका महारानी जा रही थी, जैसे कि पता होगा कि अलका आ रखी है आजकल देहरादून। तो वो 2 दिन से तो रायवाला थी। कल वो देहरादून आई, अंकु के रूम पे थी। तो अंकु के रूम से आज वो बुआ के रूम पे जा रही थी। वहाँ से तो बुआ के रूम के लिए निकली थी, लेकिन भाई मतलब वो निकली तो बुआ के घर के लिए थी, लेकिन हादसा ऐसा हो गया ना उसके साथ कि वो अब इधर को आ रही है क्योंकि वो भटक गई देहरादून में। पता हो यार, इतनी हंसी आ रही है। मैं तो जब हम सुन रहे थे ना, मतलब कॉल पे थे मैं, बुआ और अलका, तीनों के तीनों, भाई हमारी तो हंसी नहीं रुक रही थी। कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही वो। और अब फाइनली 1-1.5 घंटे से घूम रही। 12 बजे से निकली थी अंकु के रूम पे, अभी 1:30 बज रही है, तब से घूम रही है और अब पहुंचने वाली है हमारे घर पे। तो मैंने कहा अब यहीं आ जा, फिर यहीं से साथ में शाम को बुआ के यहाँ चले जाएंगे। तो महारानी अब आ रही है, तो देखते हैं जब कब तक पहुँचती है। अभी भी टाइम तो है, शायद 10-15 मिनट लगेंगे उसको यहाँ पहुँचने में। और खाने का टाइम हो चुका है और हमारा खाना तो कब का बन गया था, क्योंकि उसका प्लान था नहीं यहाँ आने का। तो हमारा तो खाना वैसे भी 12 बजे तक बन जाता है। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे, फिर मैगी वैगी लाएंगे, वही बना देंगे अगर वो हो गया तो, मतलब ठीक है। बाकी चलो देखते हैं कब तक पहुंचती महारानी और कैसी हालत में पहुंचती। बहुत भटकी है बेचारी। जब मैं आई थी पहले पहले देहरादून, तो बुआ के यहाँ घर पे, तो मैं भी एक दिन पहले पहले दिन मैं भी भटकी थी। कहीं जाना कहीं था और कहीं और चली गई थी। तो ऐसा ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। वो भी पहली पहली बार ही आई है, मतलब काफ़ी टाइम से अब आई है, वरना वो देहरादून तो मुश्किल ही आती है। तो चलो, बेचारी भटकी है तो आएगी आएगी, ज़रा खरीदारी करते हैं महारानी की। तो अभी वो पहुंच चुकी है दुर्गा मंदिर में और मैं जा रही हूँ उससे कहीं नहीं निकले। अभी आलोक भी है उसके साथ, क्योंकि आलोक ही उसको लेके आया था जहाँ वो भटक रही थी वहाँ से, और स्कूटी में। फिर आलोक बोलेगा फिर तो कैमरा लेके आ गई साथ में है कहाँ ही है, लेकिन उनको देखती हूँ मैं कहाँ पे आएंगी। महारानी इतने महान है ना, मेरे को बाहर बुला रहे हैं, खुद काली माता मंदिर के सामने खड़े हो रहे, बोल रहे तू बाहर क्यों नहीं आ रही थी। मैंने कहा मैं तो यही हूँ दुर्गा माता मंदिर के सामने, भला हम तो काली माता मंदिर के सामने। मैंने कहा पागल, दोनों अलग नहीं होते क्या। मतलब काली माता मंदिर आगे को है ना, पीछे को है, मतलब थोड़ा कारगी चौक की तरफ। फिर मैंने कहा चलो अभी आओ, तो अभी निकले हैं वहाँ से महारानी। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, कसम क्या बोल। ये देखना है, ये गधे गई है। इधर देख, इधर इधर। तो जैसा पता ही होगा तुम्हें, एक दूसरी यूट्यूबर है यहाँ पे। इतने हरामी है साले, काली मंदिर के सामने खड़े होके बोल रहे दुर्गा माता मंदिर के सामने। चल उतर। सिस्टम लेके खड़ी हो रही है। और क्या हाल है तेरे? और आलोक तेरी शक्ल तो काली काली और मोटी मोटी हो रही है। यहाँ कहाँ खड़ा कर रहा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये स्कूटी यहाँ क्यों खड़ी कर रहा तू? कहाँ खड़ी करनी? ये घर नहीं है, यहाँ अंदर है घर। हाँ वो तो मैं ले जा रहा हूँ मैं। अरे कैमरे में। हाँ बड़ा सुंदर लग रहा तू, एकदम मस्त, एकदम। क्या भी लगा ले तो पीछे आ, डमी के साइड में तू ही खड़ा हो जा। फोटो खींचनी है तेरी? सही लग रहा हूँ मैं। सुन, मैं यहीं से स्वागत करूँ। आज आलोक की वैल्यू बढ़ गई होगी, आलोक कह रहा होगा पैर रखना है। चलो स्कूटी का सफर। पैर यहाँ पर तो आगे रख, पैर यहाँ डाल दिया। मेरी चप्पल जुड़ गई। चल ना, यहीं पे जाना है, यहीं पे जाना ये मैं पतली हूँ, मैं तेरे पैर पे फोकस करती हूँ। बस 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 बस, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, बस यहीं पे रुक जाओ। ओ भाई साहब, ढक दो रे, दरवाजा ढक रहे। मैं इसको बोल दी ब्लॉग मत करना, तेरे स्टॉप पे।
आजा। मैं इसको बोल रही हूँ, लोग बोल रहे हैं, इसके घर वाले कहीं बोलेंगे इसका जमाई इतना छोटा कैसे हो गया। बारिश में छोटा हो गया। चलो भैया बता रहा हूँ। आजा आजा, शर्मा मत, अपना ही घर समझने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हमारा घर है। हाय। चलो ये माता कहाँ कहाँ घूम के आ रही थी तू? माँ की कसम, कोई नहीं पैर जिंदगी में दर्द उड़ना, अकेले नहीं आऊंगी आज के बाद। रोशन को बोलूंगी चल बाइक लेके घर से बाहर नहीं, उसने निकलूंगी। इसे गलत बैठाया ना किसने? अंकु ने। हाँ इसको घंटा घर से और घंटा घर से वो वाला विक्रम पकड़ना था तुझे सीधा। अपनी बहन से, तेरी बहन को तुझसे प्यार नहीं है, उसे तुझे कहाँ भेज तेरी दिया? बहन तेरे को पसंद नहीं करती क्या? कहाँ भेज दिया? भाई, मैं प्रेम नगर अब गया, मैं डोई वाला वाली रोड। मैंने कहा प्रेम नगर से डोई वाला वाली रोड कौन सी है भाई? भाई डोई वाला के लिखा था सारे विक्रम। तो मैं वही इधर डोई वाला वाला तो सुन तो ले, मैं इसे क्या कह रही, मैंने कहा तो एक काम कर, डोई वाला वापस जा, फिर वहां से वापस इधर आ। ये दिल्ली दिल्ली में भेज दो तो वहाँ ना हो सकते हमको। वहाँ मेट्रो है ना, मेन चीज मेट्रो है, बस मेट्रो को पता होना चाहिए कौन से मेट्रो को उतरना, बस वहां से तो इजी पड़ता है। वो बताए होंगे स्टेशन है कि यहाँ से राजीव चौक से पकड़ना। नहीं नहीं, वो तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, गूगल मैप निकालो, दिल्ली मेट्रो वाला, बस वहीं से पता चल जाता है। पे बैठना भाई, मैं सिस्टम हमारे खाने का क्या करना है खिला इंसान? बहन, मुझे भूख लगी है। तुझे भी लगी है भूख? ना यार मैं निकलता हूँ। तू निकल रहा है तो शाम को वहीं मिलेगा तू डायरेक्ट। खाना खा के थोड़ी आया होगा, ना मैं करके आया हूँ ना। नाश्ता नहीं खाना। तो अभी मैं मेहमानों के लिए बना रही हूँ मैगी, क्योंकि उन्हें दाल नहीं खानी है, और वैसे भी दाल तो मुझे भी नहीं खानी, 2-3 दिन से दाल खा खा के बोर हो गए, तो मैं अभी मैगी बना रही हूँ उनके लिए। और वो तब तक, वैसे भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, मैं तो कब से वेट कर रही थी। चलो मैगी बनाते हैं, और फिर शाम को हम जाएंगे पार्टी करने। अलका की शादी की पार्टी देगी वो, तो हम शाम को जाएंगे पार्टी करने, मज़ा आएगा। और आलोक तो चला गया, ये कर रही है अपने ऑफिस का काम, और मैं करती हूँ एडिटिंग। अभी लोग तुझे ब्लॉग में पूछेंगे अलका कौन सा काम करती है। लोग मेरे ब्लॉग में पूछ पूछ के थक चुके हैं, आपकी क्या जॉब है, आपकी क्या हम मुझे job है? खुद ही नहीं पता भाई ये क्या काम करती है, बस ये है कि ये ऑफिस में कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इतना ही पता है बस मुझे। मैंने कभी पूछा भी नहीं क्या करती है, मैंने कहा जब मुझे पल्ले ही नहीं पड़ना तो क्यों पूछूं फालतू। अब देखेगी क्या करती है। बस ये लैपटॉप में कुछ तो कर रही है, लेकिन क्या कर रही है पता नहीं। भाई चलो तब तक मैं करती हूँ एडिटिंग, फिर शाम को जाएंगे हम घूमने के लिए। इसको देखना, ये अभी तक ऑफिस पे लगी हुई है, 5 बज गए भाई, भाई इससे अब घूमने जाना है बोले इन्होंने, बताओ। 7 बजे के बाद, 8 बजे बाजार बंद होता है, डोमिनोज तो नहीं बंद होता ना? डोमिनोज तो नहीं बंद होता, लेकिन जा कौन रहा, तब मूड नहीं होता रे जाने का। पागल है तो क्या? तू क्या सोच रही मैं यहाँ से खाना बना के तब वहाँ जाऊँ? साली, वहाँ भी खाना बनाना था, मैं तो बोली। वहाँ भी खाना बनाने जाओ, यहाँ से खाना बना के जाओ, वहाँ से वहाँ भी खाना बना के जाओ। ये देखो ये कम अब ऑन हो रहा भाई, ये कब से 2 घंटे से अब ऑन हो रहा है ये कम लैपटॉप मेरा, तब से अपडेट मार रहा था ये, 2 घंटे हो गए से अपडेट मारते मारते, अब हुआ ये ऑन। क्या है ये कबाड़? वैसे हर किसी के घर में ना, मतलब क्या बोलते हैं, 2 भाई बहन या बहनें कज़न में, मतलब ऐसे होते ज़रूर है जो क्राइम पार्टनर होते हैं। हम जिसको देख के घर वाले बोलते हैं कि उसके साथ नहीं जाना, और तुम दोनों साथ नहीं होने चाहिए। तो हमारा ऐसी ही कुछ सीन है, हम हमेशा ना कुछ भी उल्टे काम होते तो उसमें हम दोनों जरूर शामिल जरूर होता है। इसके साथ होगा तो उसमें मेरा हाथ जरूर होगा, मेरे साथ होगा तो उसमें इसका घर वालों को होता है कि जो इसके साथ तुम हो रहा है दोनों उसके साथ साथ नहीं रहोगे बिल्कुल भी, कहीं भेजते थे तो तुम दोनों साथ नहीं रहोगे, ऐसा वाला सीन था हमारे यहाँ। हम तो कभी भी कुछ में शामिल हो जाते थे हम, तो पता चल जाता था उन्हें यही पक्का यही कोई भी रहोगे, कांड हो रहा है ना जिंदगी में, उनको पता होता था कि इसका कांड है, साथ इसको साथ ही पता होता था हमारा। हाँ, इसलिए हमारी सगाई भी एक ही दिन हुई थी। हाँ। मेरी मेरी दिन में हुई थी, तेरी रात को उसी दिन हुई थी। रात को, उसी दिन मेरी दिन में हुई थी, उसी दिन मेरी शादी भी सेम टाइम पे हो जाती, बट मेरा रिश्ते का कुछ ऐसा सीन नहीं था, इसलिए हाँ। शुरू से ही नहीं था। 6 महीने का गैप तो है, एग्जैक्ट 6 महीने का ही लगा, Exact 6 महीने का, एग्जैक्ट हाँ। 6 महीने का गैप है इसकी और मेरी शादी के बीच में, बट सगाई हमारी एक ही दिन हुई एक ही दिन हुई थी, थी। बस दिन और रात का फर्क था। हाँ, दिन और रात का फर्क था, मेरे दिन में कॉलेज हुई हमने एक ही थी, जगह से किया है, स्कूल हमने एक ही जगह से। जबकि ये मेरे से 1 साल, एक दो साल एक क्लास एक क्लास छोटी हुई, एक क्लास में कम थी ना, मगर फिर मैंने लेकिन सोचा तभी कि भी चलिए। इसने कहा ये पॉलिटेक्निक अकेले क्यों बर्बाद हो रही है, मैं भी हूँ मैं भी बर्बाद होंगी। तो भाई इसने मैंने 11 करा, 11 के बाद हाँ, मैंने भी इसने एंट्रेंस दे दिया। 12 नहीं करा, Competition तो घर में शुरू से ही था ना इसलिए।
देख तू इसने कि तेरे से ज्यादा नंबर आए 10 में। अरे भाई वो मेरे से 1 क्लास आगे थी, तो 10 में ज्यादा आगे तो क्या हुआ एक इसी कंपटीशन की वजह से इसने बर्बादी की तरफ मेरी तरफ से राह चुन ली, पॉलिटेक्निक करके। यार अब फील्ड से अलग हो चुके हैं हम दोनों के दोनों फील्ड से अलग हो चुके हैं। नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ बैठी हूँ सिस्टम पे, देखो तुम। हेलो हेलो भाई 5 बज गए, मैं खुद कब से वेट करी, 2-3 घंटे हो गए से आए हुए, मतलब तब से ये सिस्टम में लगी हुई है। मैं और इसने यहाँ साथ में, और हमने गप्पे नहीं हाँ हमारा हम चुप हो रहे हैं क्योंकि इसका बार बार कॉल पे करने लग रही है, फिर मैं बैठ रही हूँ 1 घंटे से ये सिस्टम चला रही हूँ साला। अब जाके अपडेट हुआ है 2 घंटे से। और अब हम तब अभी तक तो मेरे पति भी वहाँ है स्टोर में, वो भी घर आने वाले हैं क्योंकि 5 बज गई, उनकी छुट्टी का टाइम हो गया, 5:30 तक वो भी घर पर घर में चुप रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी कॉल्स पे मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा। बोले मुझे- हमारा है वो चुप साले। मुझे लग नहीं रहा कि हम किसी भी कीमत बाया से बाहर वो जाने आगे वाले। आने इसकी वाले इसके हैं। इसकी हालत देख के लग रहा है मुझे कि कहीं नहीं जाने वाले, हम घर पे बैठने वाले। नो स्टेपी। तो हम जाएंगे तब, कोई नहीं, दिल्ली जाएंगे घूमने के लिए। बताएंगे तुम्हें हमारे कांड। सही वो बात। वाला बताइए जरा, एक बार बचपन में मैं क्या कहता, गाड़ी चलाई थी गाड़ी चलाई थी। हाँ एक बार कितने में था हम? छोटे तो थे यार, 4th 5th पे रहे होगे ज्यादा। हाँ मैं 4th में ऐसे ही रहे होंगे हम, हाँ, तीसरी छोटे चौथी छोटे क्लास थे में यार, हम लोग तो। ज्यादा बड़े नहीं थे। हाँ तो हमने क्या करा, इसके चाचा थे तो वो हमको बीरो खाल में लेने लेने कहीं लेके आए थे, कहीं जा रहे थे हम, बैजो जाते। तो इनकी गाड़ी थी तो उस टाइम इसके चाचा ही चलाते थे, तो बीरो खाल में खड़ी करी उन्होंने गाड़ी और चाबी लगा के छोड़ दी, और हम पीछे सीट में बैठे हुए थे। हम दोनों के दोनों हरामी। और जीप, वो गाड़ी भी कौन सी थी, जीप थी ना, जीप होती है जो, हाँ। हम पीछे से अब मामा गए थोड़ी देर के लिए पड़ोस बगल में दुकान में, और हम दोनों के दोनों आगे बैठ गए और स्टीयरिंग घुमा दी हमने, और गाड़ी वैसी ढलान है वहाँ पे। याद है तुझे, हम ऐसे कर रहे थे कैसे, ऐसे दो, एक हाथ से दो, क्योंकि उसका थोड़ा वैसा स्टीयरिंग होता है यार, उस जीप का थोड़ा अलग ही स्टीयरिंग होता है, पूरा पूरा घुमाना पड़ता है। हम दोनों के दोनों 4 हाथ थे, मतलब 2 इसके 2 मेरे। और वो तो किसने देखा, चाचा ने देखा, किसी ने किसी ने बोला शायद, हाँ, कि अरे रे गाड़ी चली गाड़ी। फिर मामा आए दौड़ दौड़ के, फिर उन्होंने ब्रेक लगा, उसके बाद जो कूटा हम दोनों को। और एक बार ये और अंकिता, ये और अंकिता क्या हुआ, नदी में गए, छाता डुबा दिया हम लोगों ने। मैं उस टाइम बाढ़ आई हुई थी उस टाइम नदी में, और मैंने छाता उल्टा करा और उसमें पानी भर गया। इतनी छोटी तो थी, मैं संभाल नहीं पाई, मैंने नदी में छाता छोड़ दिया। और उसी दिन का छल 2 बार पूजा है मैंने भयंकर की। अंकु पे भी वही छल लग रहा नया चाहता था ना, वो तो डर इस बात का था कि हम मार भी पड़ेगी। फिर मामा ये हरामी ये वहाँ छुई लगाने चले गई। अरे नहीं, तुम्हारे थी छाता ढूंढ रही, बाढ़ आ रही है भाई साहब। मेरे पापा जब नदी में गए तो खुद इनके यहाँ तक पानी था, ये इतनी इतनी चटांग भर गई, वहाँ छाता ढूंढ रहे और नदी में हम छाता लेके आएंगे। दोनों बहनें चली गई छाता लेने। मैंने इनको देखा, मेरे को ये थोड़ी कि ये डूब जाएंगे, मुझे तो शिकायत लगाने से मतलब था। और ये घर गई शिकायत लगा के आई, ऊपर से डंडा भी खुद ही दिया इसने मारने के लिए। लो पापा इससे मारो इनको। यार हम ये उसके बाद मामा ने खूब कूटा हमें। ना नदी में छाता डुबा दिया उन्होंने, और वो नदी में जा रही छाता ढूंढने के लिए, इन्होंने छाता नया छाता भिगा दिया। अब लोग फिर हमने मार खाई मामा की। मैंने बाकी किसी की मार नहीं खाई, इसके पापा की मार खाई। खाते खाते आए वहां से, नदी से ही मार खाते खाते दोनों के दोनों मैं रहूंगा। भाई मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैंने आज तक रोना मैंने शिकायत लगाई, सोचो ये दोनों डूब जाते हैं। नहीं इतने नदी में तो नहीं जाना था, हमने कोने में बैठ के बस हम देख ही रहे थे कि कैसे जा रहा है, किधर को जा रहा है। हम कहाँ है छाता, पेट्रोल डंडी की तरफ। आप वहाँ पेट्रोल डंडी पहुंच गया था वो छाता। पेट्रोल डंडी में, अरे वो भी पेट्रोल में भी नीचे था, हाँ, वो नीचे काफी था। नीचे चला गया था। वहाँ पे एक ब्लैक कलर का पत्थर था, उसको छाता समझ रहे थे हम। समझ रहे थे लोग ये है छाता। पापा जब नदी में गए थे हाँ। तब देखा तो भाई साहब उस टाइम तो एक एक चीज की, अब तो जरा खो जाता तो ये होता है, चल अब तो कोई खो फर्क गया नहीं तो खो पड़ता। गया, हाँ करनी है तो अगली। दूसरा ले लेंगे, वो कौन जा रहा है वो डंडी में। छोड़ो भाई, हम नया लेते हैं। इसकी कोई कॉल आ गई फिर आगे से। देखो। तो अभी 6:45 हो चुकी है और ये मैडम अभी तक लैपटॉप पे लगी है, अभी तक। और हमें 5-5:30 बजे निकलना था। और अब तो मतलब मुझे लग नहीं रहा कि हम जाने वाले हैं, क्योंकि मैं तो नीचे आटा गूँथ के भी आ गई। अब तो खाना बनाने का टाइम हो गया मेरा, क्योंकि 7-8 तक तो सब बन बुन के रेडी हो जाता है हमारा। अब मुश्किल ये है क्योंकि ये उठने तो वाली नहीं है काम से अपने, और ये भी पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। भयंकर इतना लेट कर देते ना, 5 बजे की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, भयंकर 6:45 हो गई अभी तक पहुँचे नहीं। तो पता नहीं ये मैडम अब तो क्या ही करेगी, अब घर ही जाएगी सीधे, क्योंकि अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, 7 बजे भी क्या निकलेगी, पता नहीं क्या करेगी। अभी तो कुछ प्लान नहीं है, अब देखते हैं जब तक ये काम ख़त्म होता है इसका, फिर डिसाइड करेंगे। अब तो मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, अब ये देखेगी ये कहाँ जाती है, किधर को जाती है। या अंकु के रूम पे, क्योंकि कल ही से घर निकलना है, तो इसलिए अंकु के रूम पे सामान है इसका, तो वहीं जाएगी, या तो फिर बुआ के घर पे जाएगी, पता नहीं क्या करेगी।
देखते हैं बाकी। चलो मैं जाती हूँ नीचे, तब तक मैं खाना खुना बनाती हूँ, जब तक ये काम कुम निपटाती है तो मेरा खाना खुना निपट जाएगा जा, तो मैं भी रिलैक्स हो जाऊँगी। जब से आई है तब से बात भी नहीं करी हमने, मतलब थोड़ा एक मिनट की 2 मिनट की बात हो रही है, वरना हमारा तो मुंह दोनों का वैसे ही हम बहुत बोलते हैं और इसमें दोनों का मुंह चपड़ चलता है, वरना हमने इतनी बातें करनी थी। बट बेचारी 3 महीने बाद तो मिली मुझे, ससुराल गई थी, मतलब ससुराल से अब आई है तो अब मिली है, बात भी नहीं कर पा रही है। अब कोई नहीं, दिल्ली जाके ही बात करेंगे आराम से फुर्सत से, अगर इसको किस काम से छुटकारा मिला थोड़ा 1-2 दिन के लिए तो चलो फिलहाल मैं जाती हूँ, खाना खुना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है।